जो पुरुष अनुग्रह करता और जो उद्धार देता पुरुष है, अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। देखो उसका क्या होता है, कल्याण होता है। एग्जाम्पल, कोई हमारे मसीह लोग उसको घर भाड़ा या खाने के लिए या बच्चों का स्कूल फीस या कॉलेज फीस के लिए दिक्कत है या किसी परेशानी में है, अगर हम अपने आंखों में देखते हुए, कानों में सुनते हुए, जानते हुए भी उसका हालात को, अगर हम थोड़ा भी उसको मदद नहीं कर पाएंगे, हम मसीह के लोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए 5 में यहां लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके पास 100 रुपए है, 100 के 100 उसको दे दो करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपके पास 100 रुपए है, 10 रुपए तो मदद करना चाहिए जिस लोगों को आज आवश्यकता है। किसी को चावल का आवश्यकता है, किसी का बच्चों यानी कि उन लोग का ट्यूशन फीस या कॉलेज या स्कूल फीस का आवश्यकता होता है, जो मुसीबत में उस परिवार, हमारे पास रहते हुए भी आज हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, दयाओं के 3 दिन तक उन लोग प्रार्थना में रहते हैं, वहां पे 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं और अपने चेलों को बुलाते हैं। भूखे में उन लोग वचन सुन रहे थे, तो प्रभु दया हो के व्याकुल हो के बुलाते हैं चेले लोगों को, हमारे पास कितना रोटी है खाने को लोगों को देने के लिए। तो चेले लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु इतना कहां से हम लाए, और हम लोग अगर बाजार को जाएंगे तो इतना सारा कहां से, ये सारा चीज बोलते हैं। तो यीशु मसीह कहता है फिर से, कितना है? तो वहां पे एक बच्चे के पास कितना रोटी और मच्छी, 5 रोटी 2 मच्छी लेकर के आते हैं। वो 5 रोटी 2 मच्छी को क्या करते हैं प्रभु, आशीर्वाद करते हैं और 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाते हैं। और कितना बचता है? 12 टोकरियां, 12 टोकरियों बच जाता है। हालेलुया। कितना मच्छी से? 2 मछली 5 रोटी, 5 रोटी से। अगर हम भी ऐसा दया करेंगे, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, हमारा नौकरी में, हमारा हर चीज में प्रभु फैलाएंगे आशीर्वाद, दया। यहां लिखा है, फिर से हम पढ़े, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। देखो, वो न्याय में अपने मुकदमे में वो जीतेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या शैतान डालेंगे ना, प्रभु आपको जिताएंगे। कहां पे जाके आपका सर को नीचा करने के लिए नहीं देंगे, वो किसी को हाथ दिखाने के लिए नहीं देंगे वो, क्योंकि आप न्याय में चल रहे हो और आप जो कर रहे हो प्रभु के लिए, उसके लोगों के लिए सच्चाई से कर रहे हो। प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाले हम जैसे लोगों को, जो हम उसके रास्ते में चलते हैं। 6 में हम देखेंगे, वो तो सदा तक अटल रहेगा, वो तो सदा तक अटल रहेंगे, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। किसका? धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। किसका दृष्टि में? प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में। हम ऐसा धार्मिक विश्वासी बनना है, चलना है। आप जाओ सड़कों पे, बहुत सारे लोगों को खाना तक नहीं है, सोने के लिए वो ब्रिज के नीचे सोते हैं। अभी तो धूप काले ठीक है कहीं सोने से भी, लेकिन आप बारिश का सीजन में जाओ, उन लोगों का हालत खराब है। ठंड का सीजन में जाओ, उन लोगों को देखने से दया आता है, पाप लगता है, दुख आता है। आइयो और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 11 का 8। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। कौन? दुष्ट लोग। यहाँ लिखा है धर्मी विपत्ति से छूट जाते हैं, परंतु दुष्ट लोग उसी विपत्ति में पड़ जाता है, गिर जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी घमंड या कोई भी दुष्टता ना रहना चाहिए। अगर रहेंगे तो इस वचनों के अनुसार हमारे जीवन में भी होगा। हमारा बोलने वाला बात जो है धार्मिक रहना, हमारा देखने वाला आंख, हमारा सोच, हमारा बुद्धि ज्ञान, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेम, हमारा जिम्मेदारी एक धार्मिकता जैसा रहना। जरा सा भी हमारे पास घमंड या दुष्टता रहेंगे
तो इस वचनों के जैसा हमारा हालात भी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है धर्मी विपत्ति से छूट जाते हैं परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाते हैं करके लिखा हुआ है। हमारा जीवन में जो सेकंड वाला लाइन है, वो जीवन, वो हालात किसी विश्वासी का जीवन में नहीं आना चाहिए। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, जी कल उसका 18 का 5। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, जो कोई धर्मी हो और न्याय और न्याय और धर्म के काम करे, 6 भी पढ़िएगा। और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, और न किसी पर अंधेर किया हो वरन छड़ी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। क्या लिखा है लास्ट में 9 में, और मेरी विधियों पर चलता और मेरी नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी हो, वो निश्चिंत जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हम अगर इस वचन हर रोज पढ़ेंगे ना, मैं भी आपको सिखाने का जरूरत नहीं है, आपको हॉली स्पिरिट गाइड करेंगे इस वचनों से कि एक विश्वासी को कैसा जीना है। पास्टर का आवश्यकता नहीं। अगर आप सच्चा दिल से, मन से, हर रोज ध्यान से समय निकल के हर रोज अगर बाइबल पढ़ोगे, किसी पास्टर का भी जरूरत नहीं है, किसी भविष्य वक्ताओं का भी जरूरत नहीं। आपको पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे इस वचनों से कैसा जीना एक विश्वासी को। हालेलुया। यहाँ सब कुछ जो लिखा है अपने एक विश्वासी के लिए कैसा जीना है। पहले हम 5 पढ़ देते, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, और मेरी 9 का, और मेरी विधियों पर चलता और मेरी नियमों को मानता हुआ सच्चाई के काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी हो, वो निश्चिंत जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 12 का 26। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करते हैं, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करते हैं, जो लिखा है। आज भी हम पड़ोसी का विरोध करते हैं। हमको यीशु मसीह मत्ती में क्या सिखाते हैं? पड़ोसी के लिए प्रेम करना हमको सिखाते हैं, अपने पड़ोसियों का प्रेम करना सिखाते हैं। और वचन में यह भी लिखा है, अपने पड़ोसी का स्त्री के ऊपर आपका लालच ना रहना, शादी के लिए, विवाह के लिए। हालेलुया। तो यहां लिखा है, धर्मी अपने पड़ोसी के अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण भटक जाते हैं। दुष्ट ऐसा चाल चलते हैं कि किसी को लूट लेते, किसका पैसा छीन देते, या क्या क्या अलग अलग प्लान डालते रहते, खुद फंस जाते हैं उन लोग। लेकिन हम एक ऐसा सच्चा धार्मिक बनना है, एक विश्वासी बनना है, जो इस वचन हमको आगे ले जाता है, उसी वचन को पालन करना हमारा जिम्मेदारी है। चलिए और एक वचन हम पढ़ेंगे ताकि आगे और कुछ समय में हम समाप्त करें।
भजन संगीत उसका 37 का 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। अगर आप और मैं एक दिन में संकट में थे, विपत्ति में थे या अलग चीजों में फंसे हुए थे, तो प्रभु ने हमको सहायता किया, हमको एक चट्टान जैसा बनाया, एक पिलर जैसा बनाया, आज हमको इंसान बना के यहां ले आए हैं। आप और मैं एक दिन याद करेंगे, अगर प्रभु हमको दृढ़ नहीं बनाया होता, आज यहां पे हम लोग नहीं आए होते। भजन संगीत 37 का 39 में, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। अगर आप और मैं धर्मी हूं, प्रभु का वचन से चलते हैं, उसके रास्ते में चलते हैं, वचन को पालन करते हैं, हमारे जीवन में कितना भी परीक्षा आने दे, विपत्ति आने दे, बीमारी आने दे, शैतान करने दे, हमको कौन उद्धार करेंगे? प्रभु यीशु मसीह उद्धार करेंगे। और हमको क्या करने वाले? संकट के समय में उनका दृढ़ गढ़ करने वाले हैं। संकट अभी देखो आने वाले दिनों में और बहुत सारा संकट आने वाला है और बहुत सारा महामारी आने वाला है। आपको ऊपर से रोशनी खत्म होने वाला है, पानी भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, खाने पीने का जो चीज है वो भी बिगड़ते जा रहा है, दाम बढ़ते जा रहा है, हवा आ रहा है, एक तूफान आ रहा है, एक बारिश आ रहा है, सारा खेत को पूरा बर्बाद कर दे रहा है, सारा फसल को बर्बाद कर रहा है। ये सारा चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ते बढ़ते जा रहा है। उस पाप को यीशु ने खत्म किया, लेकिन आज भी हम उसी पापों के रास्ते में चलते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा कि आपको घर भाड़ा या राशन या अलग चीज मिलने के लिए दिक्कत होगा, नौकरी पाने के लिए दिक्कत होगा। आपको ऐसा समय भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उस समय आने से पहले प्रभु यीशु मसीह हम सब लोग को यहां से उठा ले, ताकि वो विपत्ति को हम लोगों को सामना ना करना पड़े। हालेलुया। अगर उस समय को फेस करना चाहते हैं, वो मुसीबत को, तो इस कान में वचन सुनना, इस कान में वचन छोड़ देना। नहीं, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तो इस वचन को हर रोज पालन करना, क्योंकि वचन कहता है, नीति उसका वचन 13 का 13 में हम पढ़े, नीति वचन 13 का 13 में हम पढ़े, और उसके बाद इस भजन संगीत में आए। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञाओं के डरवाए को अच्छा फल मिलता है। इस वचन हम प्रभु का हर हफ्ते सुनाते हैं। अगर इस कान में सुन के इस कान में छोड़ देंगे, तुच्छ मानेंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे हम। प्रभु भी कुछ नहीं करने वाले। आपसे और मेरे से प्रभु इस वचन से बात कर रहे हैं, सपने के द्वारा बात करते हैं, दर्शन के द्वारा बात करते हैं, विश्वासी के द्वारा बात करते हैं, और उसके दास दासी के द्वारा बात करते हैं। अगर हम उस बातों को ध्यान नहीं देंगे, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 साल पहले पानी का उतना प्रॉब्लम नहीं था, है कि नहीं? पानी का उतना प्रॉब्लम नहीं था 10 साल पहले। अभी क्यों पानी का प्रॉब्लम आ रहा है, बताइएगा? फसल का प्रॉब्लम भी होते जा रहा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, उसी के हिसाब से अभी स्टार्ट हुआ है।